मैं गोली ही मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। बोले आके ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी, लेकिन गोली अगर पुरुषों से अटकेंगे, पुरुषों से अपमान करेंगे कोई भी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजन और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मऊ में और आज हमारे साथ हैं अनिल यादव जी, जो सपा के जिला उपाध्यक्ष हैं मऊ जिला के। और आपसे बता दूं कि इस समय उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में खलबली मचा हुआ है राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को लेकर के। करड़ी सेना के लोग पहले जिला में धरना प्रदर्शन किए, इसके बाद आज आगरा में पूरे एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन का काम किए हैं। बता दूं कि पूरे खलबली मचा हुआ है। तो हमारे साथ सपा नेता हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे उस मामले को लेकर के। सर स्वागत है यूपी सच तक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका भी स्वागत है जी। सर जो आप ही के सांसद हैं राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को लेकर के तमाम करड़ी सेना के लोग पूरे खलबली मचाए हुए हैं, उनको लेकर के क्या कहेंगे? पहली बात तो नाम रखने वाला ही गलत रख दिया कि करनी नहीं चटनी सेना रखना चाहिए उसका नाम। जी। उसको चटनी सेना रखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जितने फ्रंटल हैं सारे के सारे वही हैं, केवल ढोंग और दंगा फैलाना, गुंडई करना। और रही बात करणी सेना की, रही बात रामजी लाल सुमन की, मेरे बहुत वरिष्ठ सांसद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बहुत करीबी हैं और समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने कद्दावर नेता भी हैं। उन्होंने जो राज्यसभा में कहा 1% गलत नहीं कहा, जो कहा इतिहास का पन्ना खंगालने के बाद ही कहा। और उसके बाद भी राज्यसभा स्पीकर साहब ने जो उसको उस पॉइंट को हटा दिया उससे, फिर भी ये लोग बवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि माफ़ी मंगवाएंगे। तो इनकी 7 पीढ़ियाँ लग जाएंगी, माफ़ी नहीं मंगवा पाएंगी जी। अब माफ़ी क्यों मांगेगी जब उन्होंने सत्य बोला है? तो न माफ़ी मांगेंगे। अगर माफ़ी मांगना होता तो पहले दिन ही अगर माफ़ी मांग लेते, लेकिन न माफ़ी मांगे थे, न माफ़ी मांगेंगे और आगे भी नहीं मांगेंगे, कभी नहीं मांगेंगे। और ये लोग जो करना हो कर लें, ये केवल रामजी लाल सुमन को टारगेट नहीं करें, पूरे दलित पिछड़े को टारगेट कर रहे हैं जी। और दलित पिछड़ा, उनको पता होना चाहिए कि दलित पिछड़ा इनके टारगेट करने से कभी उनके साथ नहीं होगा। आज जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो जाएगा, दलित पिछड़ा एक लाइन से जब चल देगा तो उनको मुंह छिपाने और भागने की जगह नहीं मिलेगी। सर उसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है, कोई है वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अगर सामने आ जाते हैं तो उनको गोली मार देंगे। उसकी क्या औकात है? वैसे निठल्ले बहुत आते जाते हैं, उनकी क्या औकात है? वो गोली मार देंगे मीडिया के सामने, अपने आप को हाईलाइट दिखाने के लिए, अपने आप को बताने के लिए कि मैं कुछ, मेरा नाम फलाना है, मैं हूँ करणी सेना का हूँ। बस वही उतना ही तगमा चाहिए। वो क्या गोली मार के, उनकी क्या औकात है? किसी एक समाजवादी कार्यकर्ता को या आम जनता को गोली मार के पहले दिखाएं। अगर हम लोगों को अगर पार्टी से आदेश हो जाता तो अब तक क्या से क्या ईंट से ईंट बच जाती। लेकिन हमारी पार्टी न झगड़ालू है, न लड़ाकू है। हमारी पार्टी संघर्षों की पार्टी है, समाजवाद की पार्टी है, हर समाज के लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है। इसलिए हम लोग विवाद में नहीं पड़ना चाहते। इसलिए अभी तक हम लोग उनके खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करते। वो लोग खूब कर रहे हैं, करने दीजिए। उनसे कुछ उखड़ने वाला नहीं, बिगड़ने वाला नहीं है। न राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छू पाएंगे। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दूर से जो बोल लें, छूने की कहाँ औकात किसी की है? सर अभी वो लोग जिला से किए थे, अभी आगरा चले गए हैं और उन लोगों का लक्ष्य क्या है, क्या चाहते हैं वो लोग? देश में क्या करवाना चाहते हैं? देश में वो दंगा करवाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम राइट कराना चाहते हैं। उनका मेन मकसद वही है। और आगरा में जाकर भी लालजी सुमन को छू नहीं पाएंगे जी। माननीय सांसद जी को छू नहीं पाएंगे, उनकी औकात नहीं है। अभी हम समाचार में देखे हैं कि पुलिस वाले खूब लठिया रहे हैं और सबकी औकात बता रहे हैं और उनको छू नहीं पाएंगे। वो कभी माफ़ी भी नहीं मांगेंगे और इनका जो जितना प्रोपेगेंडा है सब फेल हो जाएगा। 27 में उनका बाजा बच जाएगा। 27 में फिर समाजवादी की सरकार आएगी। यही जनता, देश की, प्रदेश की जनता भारी मतों से विजयी बनाएगी। सर यही आरोप भी लगता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो अखिलेश के कार्यकर्ता यादव लोग हाथ मोड़ करके क्यों से ऊपर सेंड करने लगते हैं और गुंडागर्दी चालू हो जाती है।
एक केवल एक जाति को बदनाम करने का प्रोपगंडा होता है। जब भी कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही हो, प्रदेश में बसपा की सरकार रही हो, समाजवादी की सरकार रही हो, जब सरकार बदलती है तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता सोच और जो है कि आईटी सेल नया नया काट पीट करके अलग अलग वीडियो बना करके बाएं चढ़ाना, उल्टा सीधा कहना, बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पेट में पचता नहीं है। दलितों की सरकार पेट में नहीं पचती, पिछड़ों की सरकार पेट में नहीं पड़ती। जब देखिए तब उनका बस वही होता है कि किस तरह से यादव बिरादरी को टारगेट किया जाएगा ताकि और अन्य बिरादरी सब उनसे हट जाएगी। उनका मेन मकसद वोट लेना, न कि किसी बिरादरी का भला करना है। बस उनका मेन मकसद वही है, कहीं कोई नहीं होता। आज क्या फूल बरसा रहे हैं करणी सेना वाले। ठाकुर समाज, सारे ठाकुर के, चाहे ठाकुर, सारे ब्राह्मण, चाहे सारे भूमिहार, चाहे सारी सवर्ण जाति खराब नहीं है। मेरी पार्टी में खुद ठाकुर समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, लेकिन जो उपद्रवी होते हैं, जो एक आरएसएस के एजेंडे के तरह पले बड़े होते हैं, उनका काम ही उपद्रव फैलाना है। जाएंगे तो जंघिया फटी मिलेगी, लेकिन जिंदाबाद का नारा लगाएंगे भाजपा का, तो ये अंधभक्ति है और कुछ है नहीं। इनके बस का कुछ नहीं है। अब सब जनता, पूरे प्रदेश और देश की जनता जान चुकी है। वो समय का इंतजार करे कब इनको भगाया जाए। नेताजी, अभी एक दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, अखिलेश यादव को कह रही हैं टोटी चोर। वो महिला हैं, सम्मानित हैं, उनको उसका सम्मान करना हमारी समाजवादी पार्टी सिखाती है। आधी आबादी का सम्मान करेंगे हम और करते रहेंगे। रही बात उनके वक्तव्य की, तो उन्होंने बहुत गलत बोला। उनको उतने अच्छे बड़े पद पर होने के नाते उनको नहीं बोलना चाहिए। उनको भी महसूस हो रहा होगा, लेकिन कभी ऐसा शब्द अब दोबारा न बोलें, इस पुनरावृत्ति न हो, ये उनके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो समाजवादियों के पास भी बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। और मैं उनको अपने शब्दों में किसी शब्द से आहत नहीं करना चाहता, लेकिन वो गलत है तो गलत है। अभी सर 27 के चुनाव की किस हिसाब से तैयारी चल रही है, क्या लग रहा है, क्या माहौल रहेगा 27 में? 27 में समाजवादी पार्टी बम्पर वोटों से हम लोग भाजपा की तरह गणना नहीं बताएंगे कि आएंगे तो 450 लेके आएंगे, कोई बोल देगा कि 500 लेके आएंगे, किसी को पता नहीं कि सीट कितनी है। तो हम लोग वो पैमाना फिट नहीं करते, र्यूमर नहीं फैलाते, झूठ बोलने के हम लोग आदी नहीं हैं। हम लोग ईमानदारी से चुनाव जीत रहे हैं। आज के परिवेश में पूरे प्रदेश की जनता धीरे धीरे सारे छोटे नेताओं, जितने भी छोटी पार्टियां हैं, सबको देख करके आज सबका समाजवादी पार्टी में विश्वास जगा है। समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाएगी। चलिए सर, चैनल में समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे समाजवादी नेता मऊ जिला के जिला उपाध्यक्ष अनिल यादव जी। और आपसे बता दूं कि मऊ जिला में पहले करणी सेना और जो राजपूत समाज के लोग हैं, पहले ज़िले की बैठक थी। अभी आगरा में आज जा कर के पूरी तरह से तहलका मचा हुआ है और तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। उसको लेकर के हमारे साथ नेताजी ये कह रहे हैं कि वो लोग देश में विद्रोह फैलाना चाहते हैं, दंगा करवाना चाहते हैं। और बाकी इनका कहना है कि 27 की तैयारी बहुत अच्छी है, हम लोग बम्पर वोट से 27 में चुनाव जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।